दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस पॉडकास्ट और पिक्चर प्लस के पॉडकास्ट के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे सिनेमा में महाकुंभ, गंगा यमुना आदि के बारे में। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के जाने माने फिल्म इतिहासकार और विशेषज्ञ प्रहलाद अग्रवाल जी। प्रहलाद जी, पिक्चर प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रहलाद जी, इन दिनों जैसा कि आप भी देख रहे हैं, महाकुंभ की बेला है और तमाम देश भर से करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आप सिनेमा के विशेषज्ञ हैं, इतिहासकार हैं। आप गंगा जमुना की जो इन दिनों तस्वीर दिखाई दे रही है, संगम का जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, उसे देखते हुए आप सिनेमा में क्या ऐसा दृष्टांत खोज पाते हैं? हिंदी सिनेमा में खास तौर पर क्या-क्या चीजें आपको याद आती हैं? शुक्रिया संजीव जी, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं कि आपने मुझे याद किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कोई मेला नहीं लगता जैसा कि यह मेला कुंभ का मेला है, जिसमें करोड़ों लोग शिरकत करते हैं और उन्हें कोई बुलाने नहीं जाता, उसका कोई निमंत्रण पत्र नहीं छापा जाता, उसका कोई प्रचार नहीं किया जाता और अपने मन से लोग करोड़ों की संख्या में आते हैं और यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और यह मेला अपने आप में अभूतपूर्व हो जाता है। मगर ये आश्चर्य की बात है कि बार बार सिनेमा में गंगा की, यमुना की, सरस्वती की बात होती है, गंगा यमुना के संगम की बात होती है। सैकड़ों सैकड़ों बार, न जाने कितने बार गंगा आई होगी हमारे यहाँ सिनेमा में, सिनेमा के विविध आयामों में आई होगी। और गानों में तो कहा ही नहीं जा सकता कि कितने गाने हैं। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, जी जी। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। वाह। गंगा मैया तो है पीरी चढ़ाई वो, सैया से कर दो मिलनवा हमार। जी जी जी। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। जी जी जी। और ये भी है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। नहीं, ये तो अंत में है। जी जी। इसके बीच में सैकड़ों आएंगे। एक आदमी जिसने फिल्म बनाई जिस देश में गंगा बहती है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वही अपनी अंतिम फिल्म बनाता है राम तेरी गंगा मैली। बिल्कुल। और गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जी जी, बिल्कुल। तो जो गंगा की पवित्रता से शुरू हुआ था वो गंगा के मैले होने तक जाता है। क्या बात। और देखिए, हमने सुना है जी, ये बात कई जगह आई है कि बिमल रॉय कुंभ पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उनके मन में यह बात जिज्ञासा की तौर पर बार बार हिलोने मारती थी कि बताओ ये कैसा मेला है। जी जी। ये कैसा मेला है जहाँ पर करोड़ों लोग अपने आप चले आते हैं। तो हमारा जो मानस है, हमारा जो आम आदमी का मानस है, वह गंगा के प्यार से भरा पूरा मानस है। और उस आम आदमी को हम देखते हैं। कल ही हमने सुना कि न जाने कितने लोग भगदड़ में मारे गए। वो आम आदमी था जो मारा गया, वह कोई वीआईपी नहीं मारा गया, वह कोई बड़ा धर्म प्राण आदमी नहीं मारा गया। साधु संतों को शायद शर्म आनी चाहिए कि वो नहीं मारे गए, वो बचाने में नहीं मारे गए। हमें तो ऐसा लगता था साधु संत पकड़ लेंगे, गले से लगा लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। न जाने कितनों के प्राण गए। और वो कहते हैं हमारे यहाँ कि गंगा में जब जाते थे तो कहकर जाते थे, जब पुराने जमाने में, आज से 50 साल पहले मैं सुना करता था, हमारे घरों से, हमारे गांवों से लोग जाते थे और कह के जाते थे कि भाई अब लौट आए तो लौट आए, वरना नहीं आए तो कोई मातम न करना, हम गंगा माँ के गोद में समा गए। तो ये जो गंगा है, जिसमें है कि पवित्रता का चरम साधन जो था जी, वह पवित्रता का चरम साधन आज वह हो गया है। जैसे कि अंतिम फिल्म आपने जो बताई कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो गंगा पापियों के पाप नहीं धोती है, गंगा पापियों को आईना दिखाती है। गंगा कहती है कि समझ लो, देख लो कि तुम गरीब आदमी की, धर्म प्राण आदमी की आस्था का किस प्रकार दोहन कर रहे हो, किस प्रकार तुम
एक दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें गंगा से प्रेम है, और वहां पर बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े नेतागण, वीआईपी जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन वीआईपी गणों को जो जाते हैं जहां पर, जो भगवान के पास भी वीआईपी होकर जाते हैं। आनंद तो तब आता जबकि हमारे बड़े बड़े नेतागण भी उसी तरह जाते धर्म प्राण बनकर, जिस प्रकार हमारी जनता जाती है, और उनके लिए अलग से कोई प्रबंध नहीं होता, तो शायद कोई नहीं मरता। तो मरते तो कुछ वो भी मरते जो दूसरों को मरते हुए देखते भर हैं। तो गंगा यही बार बार दुहाई दे रही है, गंगा कह रही है कि अपने आप को पहचानो, और यदि तुम्हें सचमुच विश्व गुरु बनना है तो यह जो भेदभाव तुमने पैदा किया है, इस भेदभाव को खत्म करो। और गंगा, हमारे यहाँ तो कहा गया मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाह वाह, बहुत खूब। जो कहते कि अपने घर में स्नान करो, और गंगा जल का एक, हमारे आज ही हमने देखा एक बड़े, हमारे बड़े ही आत्मीय जन हैं और बड़े ही धर्म प्राण सज्जन हैं, हमने उनसे कहा आप गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं, इतना बड़ा कुंभ का मेला लगा है। तो वो कहते हैं कि कुंभ तो मेरे मन में ही है, जल में कुंभ, कुंभ में पानी, चले मैं उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल देता हूँ तो गंगा यहीं आ जाती है और मैं गंगा स्नान कर लेता हूँ। तो इस कुंभ के मेले को सचमुच, यदि सचमुच ऐसा बनाया गया होता कि हजारों हजार फिल्म वाले भी चले आते, पर वो शायद इसीलिए नहीं आए। गंगा के ऊपर तो सैकड़ों फिल्में बनी, मगर कुंभ जैसे महान उत्सव को, जैसा उत्सव दुनिया में कहीं कोई दूसरा होता ही नहीं, उस उत्सव पर हमारा हिंदी सिनेमा कोई फिल्म नहीं बना सका। तो शायद इसीलिए नहीं बना सका क्योंकि उनके मन में डर होगा, न जाने इसमें कौन सा कव्य तंडावाद खड़ा हो जाए और हम किस प्रकार से उस बात को प्रस्तुत करें और किस प्रकार से उस बात को लिया जाए। तो यह बड़े आश्चर्य और दुख की बात है कि कुंभ के ऊपर कोई फिल्म नहीं बन सकी। इस उत्सव को हमारे सिनेमा का रूप देखने को नहीं मिला। सिनेमा के माध्यम से यह उत्सव करोड़ों करोड़ लोगों के पास नहीं पहुंच सका, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं हो सकी, उसके बारे में आस्था का कोई सैलाब नहीं हो सका। और हम भी जो आस्था का सैलाब देखते हैं, यह आस्था का सैलाब पापाचार में दब के रह जाता है। यह आस्था का सैलाब उन लोगों से पूछिए जो आज भी जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, रेलगाड़ियों में चढ़ चढ़ के किस तरह जाते हैं, और उनका एक मन में एक ही बात है कि गंगा माँ के दर्शन कर लें, गंगा माँ के जल में एक डुबकी लगा लें। उन्हें तो शायद संगम तक पहुंचने को भी नहीं मिलता, वो तो कहीं भी डुबकी लगा लेते हैं। हमने एक साधु महाराज को कहते हुए सुना टेलीविजन पर कि वो कह रहे हैं कि यहाँ संगम तक आने की जरूरत नहीं है, आप तो जहाँ खड़े हैं वहीं डुबकी लगा लीजिए, वहीं संगम हो जाएगा। तो फिर आप ही को जाने की जरूरत क्यों है साधु महाराज? आप ही कम से कम वहीं पर लगा लेते डुबकी। आपके तो बड़े बड़े, सारे बड़े बड़े साधुओं के लिए, सारे बड़े बड़े नेताओं के लिए, सारे बड़े बड़े वीआईपीज के लिए बड़े सारे प्रबंध हैं, मगर आम आदमी के लिए वही धक्के खाने के लिए गंगा भी है और सामान्य जनजीवन भी है। तो इस जनजीवन को जब तक हम शुद्ध रूप नहीं देंगे, तब तक शायद यह संगम का मेला या गंगा का मेला या कुंभ का मेला उतना शानदार नहीं बन पाएगा जितना शानदार उसे होना चाहिए। बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि यहाँ पर जिस प्रकार से भेदभाव किया गया है, वीआईपी कल्चर है और एक आम आदमी की संस्कृति है, आम आदमी वहाँ पर पिस रहा है वीआईपी में। तो मुझे एक गीत की पंक्ति याद आ गई कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो वाकई मन उजियारा जब जब, मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए, जग उजियारा होए। तो संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? मैं एक सवाल ये भी आपसे करना चाह रहा था कि इन दिनों वहाँ फिल्मी सितारे भी पहुंच रहे हैं और अपना नया रूप धारण कर रहे हैं, वो संन्यास धारण कर रहे हैं। ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिनेमा के बहुत सारे फिल्मी सितारों ने एक समय संन्यास धारण किया, फिर वापस आए सिनेमा में। कुछ लोग हैं जो संन्यास में रह ही गए। ऐसे कुछ नजीर है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं? नहीं देखिए, क्या कहना चाहेंगे? एक बात आपको बताएं, सिनेमा में जो लोग हैं
उसमें एक तो बहुत बड़ा ही शानदार उदाहरण है कि जो सिकंदर फिल्म में जो हीरोइन थी, शायद उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने तो संन्यास ग्रहण ही कर लिया था और वो वहीं पर आपके वृंदावन में जाकर वहां पर वो पूरी तरह से ईश्वर मग्न हो गई। और मगर जब ममता कुलकर्णी को मैं देखता हूँ कि वो संन्यास धारण कर रही हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये सर यहाँ पर भी दिखावा है, यहाँ पर भी कुछ हमें कुछ प्रसिद्धि मिल जाए, यहाँ पर हमारी कुछ पॉपुलैरिटी हो जाए, यहाँ पर हमारा कुछ नया चोला बन जाए, तो उसका मन अभी भी नहीं भरा हुआ होता है। जिस तरह हम देखते हैं कि कोई IIT बाबा है, कोई ऐसा बाबा है जो आपके एक बेचारी लड़की को सीधी सादी लड़की घूम रही है, मालाएं बेच रही है, बताया गया कि उसका तो व्यापार ही है उसका, और उसको ही लोग मोनालिसा की तरह देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमने अपने धर्म को भी, अपने मन के जो हमारे पाप हैं, जो मन के हमारे विद्रूप हैं, उनका हमने साधन बना लिया है, उनकी परितृप्ति का साधन बना लिया है। हमने देखा, हमें देखकर अच्छा नहीं लगता जब हम देखते हैं किसी एक नेता को कि चारों ओर बिल्कुल खाली है और वह उसको 2-4 लोग और स्नान करा रहे हैं, वो धन्य हो रहे हैं। अरे भाई, जहाँ करोड़ों लोग झुंगी मच्छर की तरह नहा रहे हैं, वहाँ एक पूरा का पूरा जगह घेर दी गई है और वो नेताजी ऐसे धोए जा रहे हैं जैसे कि सारा पुण्य उनके शरीर से चिपका हुआ हो। और पुण्य क्या चिपका हुआ होगा, वह तो कहा ही गया है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो ये पापी जो है, पाप धोने के लिए जो पहुंच रहे हैं, ये पाप नहीं धुलते हैं, ये हमारे मन की जो गंदगी है वो गंदगी धुलती है। और करोड़ों करोड़ लोग हैं जो अपने घरों में बैठकर, अपने घरों में गंगा जल हम लेकर जाते थे, कहते थे गंगा जल कभी मैला नहीं होता, गंगा जल कभी नष्ट नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, वर्षों वर्ष लोग रखे रहते हैं। अब वो अच्छा रह जाता है कि नहीं रह जाता है मैं नहीं जानता। मैं तो ये मानता हूँ कि जहां भी जल की एक बूंद है और उसको यदि हम गंगा के स्मरण करके अपनी आंखों में गंगा का प्रेम भरकर उसे देखते हैं, तो वो गंगा जल हो जाता है और वो हमें जीवन दान देता है। तो जल जो जीवन दाता है, उस जल जीवन दाता की जो सबसे पवित्र धारा है, उसको हमने आज कलंकित किया है और हम लगातार उसे कलंकित करते हैं। हम यह नहीं जानना चाहते, हम यह नहीं बताना चाहते हैं कि यह देखो, ये आस्था का सैलाब है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ जो बड़े से बड़ा आएगा वो छोटा से छोटा हो जाएगा, तभी बड़ा होगा। और जो छोटे से छोटा आएगा वो बड़े से बड़ा हो जाएगा। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही सर। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। दिखावा और आडंबर पर भी आपने एक बहुत ही खूबसूरती से जिक्र किया। और इसी क्रम में मुझे आखिरी में इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक गीत की पंक्ति याद आ रही है फिर से, और शैलेंद्र जी ने वह गीत लिखा था जो आडंबर पर कटाक्ष भी है एक तरह से, कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो यहाँ जो भी VIP बन के आए हैं या जो आम लोग बन के आए हैं, उन सबको आखिरकार एक दिन पैदल ही जाना है, एक ही जगह जाना है। और शैलेंद्र ने ही लिखा था कि गंगा किस प्रकार हमारे मन को साफ करती है। शैलेंद्र ने ही लिखा था कि जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे बनकर रोटी को नहीं पूजा हमने। हम कल क्या थे, हम आज हैं क्या। इतना ही नहीं, एहसास हमें जिस राह पे आगे चलना है उसकी भी पहचान हमें। इस धारा को किसने रोका, ये बंद के भला कब रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं प्रहलाद जी। हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।